आमतौर पर गुस्ल करते हुए कुछ छींटे बदन से पानी में गिर जाते हैं, तो वो पानी पाक रहेगा या नापाक हो जाएगा, इस वीडियो में पूरा जानेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले तो देखिए कि अगर किसी को गुस्ल की हाजत है, यानी कि गुस्ल वाजिब है, वो नापाकी की हालत में, इस हालत में अगर उसने अपना हाथ पानी में डाल दिया और हाथ पर कोई ज़ाहिरी नापाकी नहीं थी तो वो पानी नापाक नहीं होगा। अगर ज़ाहिरी नापाकी होगी तो पानी नापाक होगा, अगर ज़ाहिरी कोई नापाकी नहीं है तो पानी नापाक नहीं होगा। अब उस आदमी ने गुस्ल करना शुरू किया और बदन से कुछ छींटे पानी में गिर गए, तो बदन का जो हिस्सा धो रहा था वो अगर पाक था तो पानी नापाक नहीं होगा, और बदन का जो हिस्सा धो रहा था अगर वो नापाक था तो एक कतरा भी अगर पानी में गिर गया तो पानी नापाक हो जाएगा। हाँ, अगर पाक हिस्से का पानी भी अगर इतना गिरा कि बाल्टी में जो पानी है उससे ज़्यादा बदन से गिरने वाला पानी हो गया तो उसको कहते हैं माए मुस्तामल, यानी कि वो पानी तो पाक रहेगा लेकिन उससे वुजू या गुस्ल नहीं कर सकते। अब आखिर में आपसे एक सवाल है कि मेरा हाथ पाक है, मैंने उसको पानी में डाल दिया, तो क्या इस पानी से वुजू या गुस्ल कर सकते हैं या नहीं? वो कमेंट में आप बताएं। जिसका कमेंट मुकम्मल होगा उसको मैं पिन करूंगा।